मेरे एक मित्र ने पूछा कि क्या अभिषेक जी बिना पैसे के विधायक बना जा सकता है। तो ये सवाल जो है कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी आता होगा कि क्या पैसे के बिना विधायक बनाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो राजनीति में काफी समय हो गया है, उनको जुझारू हैं, सब कुछ है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाते। क्यों नहीं लड़ पाते? क्योंकि आज के समय में आपको भी पता है कि बिना पैसे के विधायक नहीं बनाया जा सकता है, चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और एक दूसरा पहलू भी है, यदि आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप विधायक बन सकते हो, ये मैं कहता हूं। आपने लोगों को सुन लिया होगा और आप ये अनुभव भी करते होंगे कि मुझे 5 साल राजनीति में हो गए और मैं विधायक बनना चाहता हूं, लेकिन मैं विधायक नहीं बन पा रहा हूं क्योंकि पैसा नहीं है। तो ये तो कड़वा सच है, सत्य है कि आपके पास पैसा होना चाहिए विधायक बनने के लिए। आज के समय में विदाउट मनी यानी कि पैसे के बिना कोई विधायक नहीं बन सकता है। और एक पहलू और है जो मैं ये कहता हूं कि आप बिना पैसे के भी विधायक बन सकते हैं, लेकिन चाहिए पैसा। फिर भी आपके पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कोई भाई, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी ऐसा हो जो आपके ऊपर दाव खेलने के लिए तैयार हो, जो आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार हो, यदि आप मजबूत दावेदार हैं, या आपके पास कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति नहीं है जो आपके पास पैसा, आपके ऊपर पैसा लगा सके, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्राउड फंडिंग से, राजनीति के लिए क्राउड फंडिंग से, चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटा सकते हो। वो क्राउड फंडिंग से राजनीति के लिए पैसा कैसे जुटाया जाता है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो हम आपको बताएंगे कि आप लाखों करोड़ों रुपए क्राउड फंडिंग से, लोगों से आप अपने चुनाव के लिए पैसा जुटा सकते हैं। उसका रास्ता हमारे पास है, हम आपको बताएंगे, ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आज के समय में विदाउट पैसा चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपकी विधानसभा है, या आपने ऐसी विधानसभा देखी होंगी जो बड़े राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, उनमें क्या है, पंजाब, हरियाणा की विधानसभाएं जो हैं वो बहुत बहुत बड़ी विधानसभाएं हैं। 20-20 किलोमीटर रेडियस की विधानसभाएं हैं, 30 किलोमीटर रेडियस की विधानसभाएं हैं। ऐसी भी विधानसभाएं हैं जिनका रेडियस 50 किलोमीटर है। अब आप सोच सकते हो, 50 किलोमीटर प्रचार करने साइकिल पे तो आप जाओगे नहीं, पैदल तो आप जाओगे नहीं, आज का समय वो पैदल चलने का तो है नहीं। और जो आप पैदल साइकिल से प्रचार करोगे तो क्या जनता आपको वोट देगी? बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इतने बड़ी विधानसभाओं में प्रचार करने के लिए कम से कम गाड़ियां चाहिए, संसाधन चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जो पार्टियां हैं वो भी उसी व्यक्ति को टिकट देती हैं जो संसाधन से पूर्ण होता है, जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि पार्टियों को पता होती है जो हम निर्देश देंगे, जो हम रणनीति बताएंगे, उसके लिए पैसा जो है वो लाना पड़ेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे पार्टी ने बोल दिया आपसे कि हमारे एक बड़े नेता आएंगे, उनकी रैली करानी है, तो रैली कराने के लिए आप टेंट का खर्चा, साउंड का खर्चा, जलपान की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, लोगों को दूर दूर से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से लाने के लिए बसों की व्यवस्था, भीड़ तो जब ये जुटेगी। और दूसरा, यदि आप ये कहते हो जी भीड़ तो मैं जुटा लूंगा, लेकिन भीड़ जुटाने के लिए भी पैसा चाहिए। आपने देखा होगा चुनाव में पेड पब्लिक जो है वो लाई जाती है, पैसे देके भीड़ जुटाई जाती है। तो यदि आप ये कहते हैं कि भीड़ तो मैं जुटा लूंगा बिना पैसे के, तो बाकी संसाधन, बसों से तो उनको लाना पड़ेगा। दूसरा, खाने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, तो इन सब चीजों पे, झंडा, बैनर, पटका, इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो जिस दिन आपकी एक रैली होगी लाखों रुपए तो उसी दिन खर्च हो जाएंगे। अब बात करेंगे चुनाव प्रचार की। चुनाव प्रचार में इतनी बड़ी बड़ी विधानसभा, 300-300 गांव की विधानसभाएं होती हैं,
250 गांव की विधानसभाएं होती हैं। तो ऐसी विधानसभाओं में आप चुनाव प्रचार के लिए गाड़ी लगाएंगे, तो वो गाड़ियां रेंटेड होंगी, उनका खर्चा, जो लोग गाड़ियों में बैठ बैठ कर 4-4, 5-5 लोग आपके लिए प्रचार करने जाएंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए उनका खर्चा, और जो आपका कार्यालय होगा, कार्यालय का खर्चा, कार्यालय पे भी आपको पता है चाय पानी 24 घंटे चलाना पड़ता है, जलपान की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका खर्चा, चुनाव सामग्री का खर्चा, बहुत सारी जो हैं खर्चे वो चुनाव प्रचार में होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बूथ की। बूथ मैनेजमेंट जो है सबसे जरूरी होता है। आपको पता है कि 200, 250, 300 बूथ हैं, यदि आपके एक बूथ पर यदि आप 10 लोग भी लगाओगे तो 2,500 से 3,000 लोग जो हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, और जो आपकी बूथ व्यवस्था देखेंगे उनको आपको खर्चा पानी भी देना होता है, उनके खाने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था वो करनी होती है। और जिस दिन चुनाव होता है उस दिन आपको पता है एक व्यक्ति बूथ के अंदर रहता है और एक बाहर रिलीवर होता है, जो थोड़े समय के लिए वो रहता है, वो थक जाता है, दूसरा जाता है, और 50 लोग आपके बाहर बैठे होते हैं जो आपकी पर्ची बनाते रहते हैं। तो चुनाव वाले दिन ही 3-4 हजार लोगों को खाने की व्यवस्था। दूसरा, उन लोगों को पॉकेट मनी भी नहीं दोगे क्या आप, जो आपके हो सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक का समय दे रहा है, तो आप उसको पॉकेट मनी नहीं देंगे? आप पॉकेट मनी नहीं देंगे तो वो क्यों बैठेगा, है ना? खर्चा तो बनता है, पॉकेट मनी तो बनती है। जब आप पॉकेट मनी देंगे तो तब वो वहां मन से काम करेगा, अच्छी तरह काम करेगा, तो उस दिन का ही लाखों खर्चा हो जाता है। तो चुनाव आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसी विधानसभाएं भी हैं जहां 5-5, 10-10 करोड़ खर्च हो जाते हैं। और अभी एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी एक चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर, वहां ये बताया गया, ऐसा हमें पता चला कि कैंडिडेट ने जीतने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और फिर भी चुनाव जो है हार गया। क्यों हार गया? रणनीति नहीं थी, अनुभव नहीं था। खुद ही चुनाव के मैदान में लोग उतर जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनको पता कुछ नहीं है, वो चुनाव में उतर जाते हैं और चुनाव हार जाते हैं। आप चुनाव में जब उतरिए जब आपकी चर्चा बने। कब उतरेंगे आप चुनाव में वो मैं बता देता हूं, कैसे चुनाव लड़ा जाता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी तो ट्रेनिंग का पार्ट है। आईपीजी यानी कि हमारी संस्था जो है आईपीजी, आप इससे ट्रेनिंग ले सकते हो, हमारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं। चुनाव कैसे लड़ते हैं, चुनाव की तैयारी कैसे की जाती है वो हम आपको बताएंगे। विधायक का चुनाव लड़ने का तरीका अलग है, सांसद के चुनाव लड़ने का तरीका अलग है, पार्षद के चुनाव लड़ने का तरीका अलग है, जो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव, उनके लड़ने का तरीका अलग होता है, उनकी रणनीति अलग होती है, उनके लिए चक्रव्यूह अलग अलग बनाए जाते हैं। हमारे पास विधायक बनने का चक्रव्यूह अलग है, सांसद बनने के लिए चक्रव्यूह अलग है, हर चुनाव के लिए अलग अलग चक्रव्यूह होते हैं, और वो ऐसे चक्रव्यूह जिसको कोई भेद ना पाए। अभी तक 8 चुनाव हमारी जो संस्था है, एजेंसी है, इसने 8 चुनाव का मैनेजमेंट किया और 8 के 8 चुनाव हम जीते हैं, एक भी चुनाव नहीं हारे, क्योंकि हमारे पास अच्छे प्रोफेशनल लोगों की और मेहनती और बुद्धिमान लोगों की जो है टीम है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूंगा, पहले आप ये समझिए कि जब आप एमएलए के कैंडिडेट बनते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं, है ना? अभी नए नए आए, 10-15-20 दिन हुए, 2 महीने हुए, एकदम से टिकट ले लिया किसी भी पार्टी से या निर्दलीय उतर गए और चुनाव लड़ लिया और चुनाव हार जाते हैं। फिर क्या होता है, पैसा तो खर्च हो ही गया, साथ में मनोबल गिर जाता है और छवि खराब हो जाती है वो अलग, फिर आप हिम्मत नहीं कर पाते दोबारा से चुनाव लड़ने की। तो इसलिए अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस किस को क्या क्या कैसे करना है। पहले आप थोड़ा सा ये समझिए, जब भी आप कैंडिडेट बने, आपकी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सबसे पहले आपकी चर्चा होनी चाहिए। आपकी चर्चा है नहीं, लोग आपको जानते नहीं, आपका नाम तक नहीं जानते, आपका चेहरा तक नहीं जानते, और आप चुनाव लड़ने के लिए उतर जाते हैं, वहीं आप गलती करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी चर्चा बनानी है, यानी कि
आप मुद्दों को उठाते रहें, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात करें, और सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देते रहें। लोगों तक आपकी वीडियो जानी चाहिए, लोग आपको जाने, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से। तो सोशल मीडिया के जो पत्रकार होते हैं उनको आप अपना इंटरव्यू दीजिए, उनको देखो पारितोषिक तो देना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, खर्चा तो देना पड़ेगा, कोई आपका इंटरव्यू वैसे क्यों लेगा, है ना। तो अपनी चर्चा बनाइए, जब आपकी चर्चा शुरू हो जाए, लोगों के बीच जाइए, लोगों के सुख दुख में जाइए, जिससे लोग आपको जाने, आपका नाम जाने। तो चर्चा बहुत जरूरी है कैंडिडेट बनने से पहले। जब आप कैंडिडेट बन जाएं तो आपके पास प्रचार कैसे करेंगे, है ना, पर्चा भरा जाएगा, कैंडिडेट बनने के लिए पर्चा भरा जाता है, और पर्चा प्लस प्रचार और खर्चा। खर्चा आपको पता ही है, खर्चा बिल्कुल चाहिए। तो चर्चा, पर्चा, खर्चा, जब ये तीनों चीज मिलेंगी तब आप क्या बनेंगे, कैंडिडेट। ठीक। अब कैंडिडेट जब आप बन गए तो आपको क्या करनी है, प्रोफेशनल टीमें, अनुभवी टीमें, मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट टीम हायर करनी है। यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, तो आप जो है हायर करिए। यदि आप को ये लगता है मेरे पास कोई अनुभवी व्यक्ति है, तो आप उसके गाइडेंस में भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वाकई में अनुभवी होना चाहिए। अब अनुभव 2 प्रकार का होता है। कई लोग मुझे मिलते हैं, जी हमने 4 चुनाव लड़ा चुके हैं, हमें बहुत अनुभव है। अब मैंने पूछा कि 4 चुनाव में से जीते कितने, तो बोले 1 भी नहीं, यानी 4 चुनाव हार गए। तो मैंने कहा आपको चुनाव हारने का अनुभव है, तो जिनको चुनाव हारने का अनुभव है, ऐसे अनुभवी लोगों से दूर रहिए। हारने वाले जो अनुभवी होते हैं ना, जिन्होंने चुनाव हारे हैं, उनको अपने चुनाव का मैनेजमेंट मत दीजिए, उनके हाथों में अपने चुनाव की बागडोर मत दीजिए। वो चुनाव हराएंगे, क्योंकि उनको हराने का अनुभव है। जिनको जिताने का अनुभव है उनको चुनाव दीजिए। नहीं है ऐसे आपके पास शुभचिंतक अनुभवी लोग नहीं जो चाहते हैं आप विधायक बने, तो आप अच्छी एजेंसी को हायर कर सकते हैं, मैनेजमेंट जो इलेक्शन का मैनेजमेंट देखती है, और वाकई में ही जिनके पास मजबूत टीमें हो, अच्छी टीमें हो, और आपको चुनाव जिता सकें। हम अपनी बात करें तो 8 चुनाव, हम 8 चुनाव लिए, 8 के 8 चुनाव हमारी जो है आईपीजी ने, यानी कि एजेंसी ने जिताया है। आप हमें अपने चुनाव की जिम्मेदारी देना चाहें तो दे सकते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग है उसका पार्ट बनना चाहें और ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है, वो भी आप ले सकते हैं। पहले आप ये समझिए, कैंडिडेट आप बन गए तो आईटी मीडिया, एक ये टीम होती है आईटी मीडिया, इसका बहुत बड़ा रोल है आपके चुनाव जीतने में। और ये टीम क्या करती है, आपके लिए वॉर रूम तैयार करती है। एक वॉर रूम चुनाव का एपी सेंटर होता है, जैसे भूकंप का एक सेंटर होता है ना एपी सेंटर, ऐसी चुनाव का जो सेंटर होता है वो वॉर रूम होता है। वॉर रूम कैसे बनाया जाता है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उसमें रणनीतियां काम आती हैं। कोई ऐसे ही बिना एक्सपीरियंस के या बिना नॉलेज के कोई वॉर रूम नहीं बना सकता है। केवल जो अच्छी एजेंसियां हैं वो अच्छा वॉर रूम तैयार करके देती हैं आपको, तो वहीं से पूरा चुनाव कंट्रोल होता है। अब ये जो आईटी मीडिया की टीम है, ये खाली एक रूम में बैठ के काम नहीं करती है, इनके पास 4-5 टीमें होती हैं। तो कई टीमें जो हैं वो फील्ड में लगाई जाती हैं आपका माहौल बनाने के लिए, आपके पक्ष में जनता का माहौल बनाने के लिए। वो काम किसका है, आईटी मीडिया का काम है, वो किसी और का काम नहीं है। वो इनका काम है आपके बारे में माहौल बनाना, और जो आपका प्रतिद्वंदी है, विपक्षी है, उसके जो कमियां हैं, लूप होल हैं, उनको उजागर करना, और उन कमियों को देखकर आपकी रणनीति मजबूत बनवाना। ये किसका काम है, ये आईटी मीडिया की टीम जो है उसका काम होता है। अब बात करेंगे नो टीमें। चुनाव जीतने के लिए नो टीमें और लगाई जाती हैं। ये नो टीमें जो हैं ये अलग अलग होती हैं, और ये इतनी मजबूत नो टीमें बनाई जाती हैं कि इनका जो चक्रव्यूह है उसको कोई भेद नहीं सकता है। ये नो टीमें ऐसी बनाई जाती हैं कि चक्रव्यूह भेद नहीं सकता। ये ट्रेनिंग का मामला है।
ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि नो टीमें कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे बनाई जाती हैं, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगी नहीं। ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है। विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए 2 महीने की ट्रेनिंग है। यदि आप 2 महीने की ट्रेनिंग को समझ लेंगे तो आपको चुनाव, मैं कह रहा हूं कि यदि आप 2 महीने की ट्रेनिंग ये ले लेंगे तो आपको चुनाव कोई हरा नहीं सकता है। आपको इतनी रणनीति जो है वो पता चल जाती है। तो नो टीमें ये अलग होती हैं। उससे अलग प्रचार की बात करेंगे तो 75 प्रकार का, देखिए लोगों को बहुत लोग ऐसे होंगे जो एमएलए सांसद होंगे वर्तमान में, उनको ये नहीं पता होगा कि प्रचार कैसे किया जाता है। तो 75 प्रकार का जो है चुनाव प्रचार होता है। ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है कि कैसे कैसे और क्या क्या चुनाव प्रचार किया जाता है। वो टीमें ही बताएंगी, टीमें ही काम करेंगी इस पे, प्रोफेशनल टीमें। इसको आम आम लोग यदि आप हायर कर लोगे वो नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे चक्रव्यूह हो जाते हैं जिसको भेदना जो आपका प्रतिद्वंदी है उसके वश का नहीं रहता है। आपका प्रतिद्वंदी इसको भेद नहीं सकता है। इससे अलग जो असली चाणक्य नीति है, असली चीजें हैं, वो हम ट्रेनिंग के पार्ट में आपको बताएंगे। यदि आपको हमसे ट्रेनिंग लेनी है तो आप आईपीजी से संपर्क करिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप अपने चुनाव की बागडोर हमारे हाथों में देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। आपको ये हम विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव आपका जीता जाएगा, क्योंकि हमें चुनाव हारने का अनुभव नहीं है, हमें चुनाव जिताने का अनुभव है। और अब बात करते हैं कि लोग जो है चुनावी मैदान में डायरेक्ट उतर जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पहले क्या था, युद्ध हुआ करते थे और युद्ध भी रणनीति से जीते जाते थे। आज के समय में चुनाव होते हैं तो चुनाव भी रणनीति से ही जीता जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो युद्ध लड़ने से पहले ही सारी तैयारियां आपकी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन आपका युद्ध का समय आ गया और आप तैयारियों में जुटे हैं तो आप युद्ध हारेंगे। और ये इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने युद्ध की तैयारियां पहले नहीं की वो युद्ध हारे हैं। इसलिए युद्ध की तैयारी पहले की जाती है। आपको डायरेक्ट चुनाव में नहीं उतरना है। आप 2 साल 4 साल 5 साल पहले ग्राउंड बनाइए, थोड़ा अनुभव लीजिए। उसके बाद अपने साथ में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, आर्थिक संपन्न बनिए। कोई ऐसे लोग जो आपके ऊपर पैसा लगा सके, ऐसे लोग ढूंढिए। और जो क्राउड फंडिंग आप कर सकते हैं, यदि आपको पता हो क्राउड फंडिंग कैसे की जाती है तो आप क्राउड फंडिंग करिए, नहीं तो हम बता देंगे आपको क्राउड फंडिंग कैसे की जाती है। और उसके बाद जब आपकी चर्चा शुरू हो जाए, लोग आपको जाने चेहरे से, आपके नाम से लोग आपको जाने 4-5 साल बाद, उसके बाद आप जो है चुनावी मैदान में उतरिए। नहीं तो आपको पता है होता क्या है, आप उतर जाते हैं चुनावी मैदान में, निराशा हाथ लगती है, पैसा जो आपके पास था वो भी खर्च हो गया, आगे चुनाव लड़ने की आप हिम्मत कर ही नहीं पाते क्योंकि पैसा भी खत्म और रुतबा भी खत्म। तो इसलिए अंत में आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, एक टीचर बनने के लिए बीएड या प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की डिग्री चाहिए, एक आप यदि सीए बनेंगे तो सीए बनने के लिए डिग्री चाहिए। ऐसे ही चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए पहली डिग्री है पैसा, संसाधन। यदि आपके पास संपूर्ण संसाधन है, पैसा है, तो आप फिर चुनाव लड़ने के, एमएलए बनने के लिए योग्य हैं। तो इसलिए ये भी एक डिग्री है पैसा, किसके लिए? राजनीति के लिए। इसलिए मजबूती से आइए और अनुभवी लोग, अनुभवी एजेंसियां, और सबसे पहले अपने आप को तैयार करिए। ऐसा नहीं है आपने दूसरे के चुनाव देख लिए, 4-5 चुनावों में आपने
किसी के रह लिए और आपको नॉलेज हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल तैयार होइए, ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को भी कहीं ना कहीं किसी संस्था से ट्रेनिंग लीजिए, 1 महीने 2 महीने चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव कैसे लड़ा जाता है पूरी नॉलेज लीजिए, क्योंकि होमवर्क नहीं करेंगे तो वध होगा। कैसे होगा? आपने महाभारत देखी होगी, और जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु बहुत ही बुद्धिमान भी था और योद्धा तो था ही, लेकिन क्या हुआ, बिना तैयारी के चक्रव्यूह में कूद गया, संपूर्ण तैयारी नहीं कर पाया, और चक्रव्यूह में क्या हुआ, अभिमन्यु का वध हो गया, दुश्मन के हाथ अभिमन्यु मारा गया। इसलिए जब भी आप चक्रव्यूह में उतरे, जब भी आप युद्ध करने के लिए उतरे, जब भी आप चुनाव में उतरे, तो पूरा होमवर्क करके तब चुनाव में उतरे। अपने को पहले ट्रेंड कर लें। अपने को ट्रेंड कैसे करेंगे? कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए। ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान मत बनिए। आपके पास यदि पैसा भी है, तो मैंने बहुत लोगों को देखा, पैसा है तो वो फिर अपने से बड़ा बुद्धिमान किसी को मानता नहीं है, और जो प्रतिद्वंदी होता है उसको भी अज्ञानी मानता है, कमजोर मानता है, और फिर चुनाव लड़ता है और होता क्या है, हार जाता है। तो इसलिए सीखिए और संपूर्ण पूरा होमवर्क करके मैदान में उतरिए। आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी मिल जाएगी, फोन नंबर मिल जाएगा। आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहें, हम आपको, ऐसा नहीं है हर चीज के लिए पैसा लिया जाएगा, यदि आप हमसे 5-10 मिनट कंसल्ट करना चाहें तो वो समय मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे कुछ कंसल्ट करना चाहें तो कंसल्ट कर सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम है आईपीजी में, और अभिषेक उपाध्याय भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे लेना चाहूंगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, और आपका अनुभव क्या है चुनावी, वो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। आप कितनी बार चुनाव लड़े, कितनी बार हारे, या कब चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस विधानसभा से लड़ना चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।